दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है, जिसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। और साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि 25 मार्च दिन सोमवार को होली के दिन लगने जा रहा है, आपको बताना चाहेंगे कि यह चंद्र ग्रह मेष राशि में लगने जा रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेगा। और इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशियों को तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को होली के दिन लगेगा। होली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होली खेली जाती है। इस बार होली 25 मार्च को है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। हालांकि दोस्तों, इसके लिए चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण शुभता भी लेकर आ रहा है। ग्रहण कोई भी हो, दूर आसमान में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आंख मिचौली इंसानी दुनिया में बदलाव का कारण बनती है। इस बार तो होली के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण बड़े बदलाव का कारण बनेगा। इस बार दोस्तों तो होली पर 100 साल के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल होली का दहन 24 मार्च को है और 25 को रंगोत्सव मनाया जाएगा। और इसी दिन यानी 25 मार्च को दिन में ही चंद्र ग्रहण का साया होली पर पड़ेगा। ज्योतिष के मुताबिक 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक वित्त वर्ष 1924 में भी होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो 100 साल पहले हुई। यह खगोलीय घटना रात के वक्त हुई थी। दोस्तों, उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन अब की बार लग रहा चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। और ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह चंद्र ग्रहण भी कुछ बदलाव साथ ला रहा है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन पानी में काला तेल और गंगाजल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। सूर्य और शनि दोनों की कृपा मिलती है। और वास्तव में 25 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन होगी। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। 25 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज। रोड पार्टी भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत उद्दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यकीन मानिए, आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट काष्ट है, वह सभी दूर हो जाएंगे। जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले। दोस्तों के साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो 25 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 25 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का
चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना। मगर दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार चंद्र ग्रहण पर उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा और यह उपाय 25 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन जरूर करना चाहिए। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आज आते हैं। कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है। प्रभावशाली चमत्कारी एक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। चंद्र ग्रहण से आपको लाभ शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम जब देखे बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और गौर से युवा और गौ पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोष का निदान हो जाता है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोदुग्ध न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो आप शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से
गई वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों तो हमेशा ध्यान रखें कि पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वहाँ माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान को में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह इस जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। दोस्तों ऐसे दूध को दो होने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृ दोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो को बड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए गए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को डोट बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। और साथ ही साथ 25 मार्च चंद्र ग्रहण पर आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोही को खिलाते
समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार 25 मार्च चंद्र ग्रहण पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और 25 मार्च चंद्र ग्रहण पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गोद न हो तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाएं। आए सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं है, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाया। हल्दी रख ले, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।